दोस्तों, 7वीं क्लास से साल एग्जाम में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में स्पेस ना होने के कारण केवल 68 ही क्वेश्चन आपका आंसर हो पाया है। चलिए उसके आगे का देखते हैं। आयोग ने जो PCS 2020 का आंसर दिया है उससे मिलान करते हैं। 69 है आपका विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। यानी वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान है। 70 है भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? इसका सी सही है, 22 जुलाई 1947। 71 है आपका केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट ब्रांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, कितना बढ़ाई है? डी सही है, 15% तक। 72 है आपका उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर है? डी सही है, लखनऊ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये योजना है और ये इसका प्रारंभ वर्ष है। आयोग ने इसका ए माना है। PM जन आरोग्य अभियान आपका 2018 में है। PM वय वंदना योजना आपका 2017 में है। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना आपका 2015 में है और आपका स्वच्छ भारत अभियान आपका 2014 में है। 74 है विकास अनुवीक्षक और मूल्यांकन कार्यक्रम जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? डी सही है, नीति आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अदरवाइज आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CH4 यानी मीथेन आपका ये है ग्रीन हाउस गैसेस है। 76 है निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा व्यापारी दुकानदारों और स्वरोजगार वालों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? आपका सी आयोग ने माना है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। 77 है निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आयोग ने दोनों माना है, ए और 2। यानी निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 78 है सामान्यतः पर्यावरण के संदर्भ में वर्गीकरण किया गया है और इस वर्गीकरण का अंश कौन नहीं है? यानी परिचालन पर्यावरण नहीं है, ए सही है। 79 है ए और आर वाला, इसका दोनों सही है। केंद्रीय बजट 2021 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ही ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। आर है बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेनेट द्वारा किया गया था। 81 है ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, सी सही है। 82 है वैश्विक तापक्रम यानी ग्लोबल वार्मिंग किसके द्वारा होता है? ये सभी के द्वारा होता है। आयोग ने 4 माना है। समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवालवृत्ति का विरंजन होना। 83 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रम अनुसार बताना है। इसका ए सही है। यानी पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, फिर नाबार्ड की स्थापना हुई, फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम हुआ और आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना हुआ। 84 है आपका, इसको भी कालक्रम बताना है। इसका आयोग ने बी माना है। यानी पहले आपका द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, फिर ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ और रियो शिखर सम्मेलन हुआ। 85 आपका देखते हैं, आइए। कौशल भारत के संदर्भ में कौन सा सही है? ये दोनों सही है, ए और बी। कौशल भारत का शुरुआत 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं की सूचना और तकनीक को प्रशिक्षित करना है। राष्ट्रीय चंबल किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हरियाणा का हिस्सा नहीं है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का यह हिस्सा है। 86 है आपका सी पर्वती कहाँ
किसी पर्वतीय शासकों को पुराणों में कहा गया है? किस वंश के शासकों को कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश के कहा गया है। 88 है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2019 में। 89 है मोर प्रारंभ एग्रोनोमी किसे संबंधित है? इसको आयोग ने मार्ग निर्माण माना है, लेकिन ये बी और सी दोनों सही है, इसका देख लीजिएगा। आयोग तो ऐसे सी माना, लेकिन बुक में प्रशासन प्रबंधक मिल रहा है। 90 आपका निम्नलिखित समितियों में से किसमें मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार गरीबी रेखा का निर्धारण किया? उस आयोग का क्या नाम है? समिति का क्या नाम है? ए सही है, अलग समिति। अलग समिति। 91 है आपका महाजनपद और राजधानी है, इसका सी सही है, यानी मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मकोत्तर। 92 है आपका मानव विकास सूचकांक की गणना से संबंधित कौन नहीं है? सामाजिक असमानता नहीं है और बाकी जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय है, शिक्षा है। 93 है आपका ए और आर वाला है, दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करते हैं। ए बोलता है हमें चोलों के विषय में पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी बीजों का ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे उसमें। 94 है गरीबी की संस्कृति का विचार किसने किया था? ए माना है आयोग ने, ऑस्कर लुईस द्वारा। 95 है आपका भीम बैठका गुफा जो मध्य प्रदेश में है, उसके किसने खोजा? शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को किसने खोजा? इसका सी सही है, बी एस वाकंकर। 96 है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? राजनीतिक का विकास सही नहीं है और बाकी ये सही है आपका प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। 97 है हड़प्पा पुरास्थल है और उसके भारत के राज्य किस राज्य में स्थित है? बालू, इसका आयोग ने डी माना है, यानी बालू हरियाणा में है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। ये मांडा आपका उत्तरी सीमा भी है हड़प्पा काल का। पांडरी आपका है गुजरात में है और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है। 98 है आपका कितने शहर स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है उत्तर प्रदेश में? आयोग ने ए माना है, 10 है इसके। 99 है आपका ए और आर दोनों सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख आबू जई अल मसूदी अल बरूनी ने किया है। सांबुपुरी यात्रोत्सव सूर्यवंश से संबंधित है। 101 है 1999 में ALI के भारत सरकार द्वारा 1999 में ILO के वार्षिक सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? BP वाडिया, ये सही है। अटल नवोन्मेषण मिशन AIM किस विभाग का प्रमुख पहल है? नीति आयोग का। 103 है एक्सलासापेल जो 1748 में हुआ था, इसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। ए और पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी सी सही है। 104 है 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, जिससे उसका लेखक कौन है? उसका डी सही है, राजगोपालन। 105 है आपका आयोग ने इसे डी माना है, यानी भारतीय शस्त्र अधिनियम आपका है 1878 में। शाही पद अधिनियम है आपका 1876 में। उच्च न्यायालय अधिनियम है आपका 61 में 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद है आपका 1869 में। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? डी माना है आयोग ने। परिवार नियोजन। 107 है सिक्किम का विलय किसने किया? सी लॉर्ड डलहौजी ने। 108 है आपका डी, 108 का डी सही है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता नागरी थी, उत्तर वैदिक आपका कृषक था।
ऋग्वैदिक आपका चारागाह है, मध्यकाल आपका जमींदार है। 109 है द्वितीय गोल्ड में सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया, डी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया, और बाकी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। 110 है कानपुर और लखनऊ किस जनगणना के अनुसार 10 लाख ही नगर बने, ये सही है 1971 और 1981 के द्वारा। 111 है पुस्तक है स्टोरी है, इसका आयोग ने ये माना है यानी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक है लाला लाजपत राय, गीता राज बाल गंगाधर तिलक, अ नेशन इन मेकिंग आपका है सुरेंद्र बनर्जी, इंडिया वी फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। 112 है आपका बी सही है, जजमानी उत्तर प्रदेश का है, 12 वलूट आपका है महाराष्ट्र का, 82 आपका कर्नाटक का है, और अडाडे आपका तमिलनाडु का। 113 है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, इसका आंसर है बी हैदर अली। 114 है सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, ए रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। 115 है आपका 2 कथन दिए गए हैं, इसका ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, इससे भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग हो गए। 116 है आपका एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, और बाकी हैं आपके। 117 है कालक्रम के अनुसार बताइए यानी इसका पहले किताबुल हिंद है, फिर पृथ्वीराज रासो है, फिर आपका तबकात नासिरी है, फतवाए जहादारी है। 118 है भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया, हुबली। 119 है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह था।